जब आप रात को सोते हैं तब आप कहां चले जाते हैं? आंखें बंद होती हैं, शरीर शांत होता है, लेकिन भीतर एक दूसरी दुनिया खुल जाती है। कोई सपना दिखता है, कभी डरावना, कभी मीठा, कभी ऐसा जो सच लगने लगता है। जय श्री राम। आपका स्वागत है सनातन की दिव्यता को समर्पित एक पवित्र यात्रा में, जहां हर कथा में छुपा है ज्ञान का प्रकाश और हर मंत्र में छुपी है मुक्ति की राह। यह है धर्मोत्सव, धर्म का उत्सव, आत्मा का उत्थान। आरंभ करते हैं ईश्वर के स्मरण से। आपने भी कभी सोचा है न, ये सपने आते क्यों हैं? क्या ये हमारे दिमाग की बात है या कोई और गहरा रहस्य? आइए आज हम समझते हैं रात में सपने क्यों आते हैं। एक आसान भाषा में और आध्यात्म की रोशनी में वैज्ञानिक कहते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता। वो काम करता रहता है, दिन भर की बातों, सोच, भावनाओं को मिलाकर एक चित्र बनाता है। उसे ही सपना कहते हैं। जैसे मोबाइल की गैलरी में आप पुरानी तस्वीरें देख लेते हैं, वैसे ही दिमाग पुरानी यादें दिखाता है, लेकिन रंगीन और कहानी जैसी। लेकिन सवाल ये है, हर सपना इतना गहरा क्यों लगता है? क्यों कुछ सपने डराते हैं और कुछ हमें रुला देते हैं? हमारी आत्मा बहुत गहरी और शांत होती है। वो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब आप सोते हैं तब वही आत्मा आपसे बात करती है, सपनों के जरिए। जब आप किसी दिवंगत व्यक्ति को सपने में देखते हैं या किसी अजनबी जगह को महसूस करते हैं, तो वो केवल दिमाग नहीं दिखा रहा, वो आपकी चेतना का हिस्सा है, जो हर दिन आपसे कुछ कहना चाहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वैसे ही हर सपना, चाहे जैसा भी हो, आपकी चेतना को एक संकेत दे रहा है। चलिए जानते हैं सपनों के 5 प्रमुख प्रकार। एक, इच्छा वाले सपने, जिनमें आप वो करते हैं जो असल में नहीं कर पाए, जैसे अमीर बनना, उड़ना, किसी से प्यार पाना। 2, डर वाले सपने, जिनमें आप गिरते हैं, भागते हैं, रोते हैं। ये हमारे डर और चिंता को दिखाते हैं। 3, पुराने जन्म के संकेत, कभी कोई जगह बहुत जानी पहचानी लगती है, लेकिन आप वहां कभी गए नहीं। ये संकेत हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ के। 4, दिव्य स्वप्न, स्पिरिचुअल ड्रीम्स, जिनमें भगवान, प्रकाश, मंत्र या गुरु दिखाई दें। ऐसे सपने आत्मा की उन्नति की निशानी होते हैं। 5, भविष्य के संकेत वाले सपने, जिसमें कुछ ऐसा दिखे जो बाद में सच हो जाए, जैसे कोई दुर्घटना, कोई घटना जिसे आपने पहले से महसूस कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं जानता, वो सपनों में खोया रहता है। मतलब, अगर आप खुद को नहीं पहचानते तो सपने आपका सच बन जाते हैं, और अगर आप खुद को जान जाते हैं तो सपनों में भी शांति आ जाती है।
श्री कृष्ण की बातों से समझ आता है कि सपना केवल विचार नहीं, वो आत्मा की परछाई है। सुबह उठते ही सपना याद करो और उसे एक कॉपी में लिखो। उसमें क्या भाव था, डर, प्रेम, क्रोध या शांति? भावना को समझो, शब्दों को नहीं। सपने से बात करो, अंदर से पूछो तू मुझे क्या सिखाने आया है। रोज रात को सोने से पहले शांत ध्यान करो और कहो, हे प्रभु, जो सपना दिखे वो मुझे आगे बढ़ाए। प्रार्थना करो, श्री कृष्ण से कहो, जो देखा वो समझ में आए, ऐसा आशीर्वाद दो। एक साधक रोज सपने में एक वृद्ध साधु को देखता था। हर रात वह साधु उसे कुछ सिखाते थे, कभी मौन, कभी मंत्र। उसने यह बात अपने गुरु से कही। गुरु मुस्कुराए और बोले, वो मैं ही हूं, लेकिन जब तेरा मन सो जाता है तभी मैं तुझसे बात कर पाता हूं। जब आप अगली बार सोने जाएं तो डरिए मत। अगर कोई सपना आए तो समझिए वो कोई संदेश लाया है। शायद भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सपनों की भाषा वही समझते हैं जो भीतर से जाग चुके हैं। और अगर किसी रात आपको अपने सपने में श्री कृष्ण दिख जाएं, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको पहचान लिया है।